हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। देख सकते हैं ईंट, मनके और अस्थियां। अगर एग्जैक्टली आपका बात किया जाए कि मीन्स आपका चैप्टर कौन सा है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता या फिर इसी को आपका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग यह आपका एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्लास 12 का होगा। और आगामी जो आपका बोर्ड का परीक्षा है उसके पहले इसमें हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस को हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। अब बताती है कि मिस यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि मिस जहां पर हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जहां पर लिखित जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता आपकी एक ऐसी सभ्यता है, अगर बात किया जाए कि ये आपका डेवलप कहां पे हुआ था, तो हमको पता है ये आपका भारत है। और भारत के आपके पश्चिमोत्तर में यहाँ पर आपका जो था वो उसको हम लोग क्या बोलते थे? सिंधु सभ्यता बोलते थे। तो यहीं पर आपका सिंधु सभ्यता डेवलप हुआ था। और इसी के बारे में आपका पूछ रहा है कि यह कौन सा आपका जो है सभ्यता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये कौन सी है आपका? तो आद्य ऐतिहासिक काल में इसको आपको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो देखिए किस वर्ष मिले का मतलब ये है आपका मोहनजोदड़ो की आपका कब प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो आपका कब खुदाई किया गया था, इसके बारे में प्रश्न आपका पूछ रहा है। थोड़ा सा ये आपका अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो जब खुदाई हुआ तभी अवशेष मिले। तो आपको याद रखना है 1922 में आपका जो है मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया था। और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जिसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा? जैसे कि देखिए सबसे बड़ा शहर अगर बात की जाए, सबसे बड़ा शहर आपका यही है, सबसे बड़ा शहर आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और एक चीज जो इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आपका मृतकों का टीला। क्या नाम होता है आपका? मृतकों का टीला, इसको बोला जाता है मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और यहाँ पर कुछ चीजें मिली हुई जिसके बारे में भी आपका पूछा जाता है, तो क्या क्या मिले हुए हैं? तो देखिए डांसिंग गर्ल यहीं से मिला हुआ है आपका। विशाल स्नानागार भी यहीं से मिला हुआ है। स्नानागार भी आपका यहीं से मिला हुआ है। ग्रेट बाथिंग आपका ये यहाँ से मिला हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। लेकिन वहीं अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछता है तो मोहनजोदड़ो को आपको याद रखना है 1922 में आपका याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो अभी इसके पहले भी हमने बताया है विशाल स्नानागार का अवशेष आपको कहां पर मिला है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये भी आपको याद रखना कांस्य युग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कांस्य युग की सभ्यता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इधर आपका कांस्य का खोज बहुत ज्यादा हुआ था, यहाँ पर कांस्य बहुत ज्यादा मात्रा में मिले थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्य युग भी बोलते हैं, और कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक है, तो सबसे बड़ा नगर अभी हमने देखा है कौन सा? आपका मोहनजोदड़ो। और यहीं पर आपका स्नानागार भी पाया गया, हमने बताया स्नानागार भी आपका पाया गया है। ठीक है, स्नानागार पाया गया है। और यहीं से आपका नृत्य करती हुई एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर भी यही है आपका। कब ये आपका खुदाई करके कब प्राप्त किया गया था? तो 1922 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो अगर बात किया जाए कि किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो कांस्य तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया था, लेकिन लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। लोहे का अगर बात की जाए, लोहा आपका कब आया था? तो प्रचलन में आपका आया था वैदिक काल में। वो भी वैदिक काल में भी आपका उत्तर वैदिक काल में आया था। ठीक है, वैदिक काल में भी आपका उत्तर वैदिक काल में आया था, लगभग 1000 ईसा पूर्व में आपका देखने को मिलता है।
1000 ईसा पूर्व में आपका लोहा देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है लोहा आपका बाद में आया था, लेकिन हमको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह समाप्त हो गया था कब, 1750 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व में आपका समाप्त हो गया था लगभग, मतलब ये आपका मैच्योर पीरियड यानी कि परिपक्व काल जो है वो समाप्त हो गया था। अगर बात कीजिए कब से कब तक था सिंधु घाटी सभ्यता, तो याद रखना आपका 3200 से लेकर 1500 तक आपका माना जाता है। लेकिन परिपक्व का अगर बात की जाए तो आपको याद रखना परिपक्व कब से कब तक है, तो आपका होता है 2500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका कब से कब तक होता है, 1750 ईसा पूर्व तक होता है आपका परिपक्व कालीय आपका होता है सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके पहले जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। देखिए संस्कृति और सभ्यता में आपका एक अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जो आपका हड़प्पा काल है वो तो समाप्त हो गया आपका, सॉरी स्टार्ट हुआ था आपका 3200 ईसा पूर्व में, कब शुरुआत हुआ था, तो 3200 ईसा पूर्व में आपका समाप्त हुआ था। लेकिन परिपक्व ये तब क्या था आपका, संस्कृति था, लेकिन आपका यहाँ से बोला जाता है आपका सभ्यता आपका जो स्टार्ट होता है ये आपका होता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 तक, कब तक, 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक आपका 1750 ईसा पूर्व तक आपको क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता, इसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता। और इसके पहले भी आपकी क्या थी, संस्कृति थी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संस्कृति थी। और इसके बाद भी आपको क्या होता है, संस्कृति, इसके बाद भी 1500 तक आपका क्या होता है, संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व तक आपको क्या होता है, संस्कृति होता है, ये भी आपको याद रखना है, संस्कृति होता है, ठीक है। अब देखिए अब कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो, विकसित हो, वहां पर क्राइम रेट 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। आज के समय में पूरे दुनिया में कोई भी आपका सभ्यता नहीं है, सभी आपका संस्कृति एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलप अभी कहीं नहीं है। लोग भूख से बहुत ज्यादा मर रहे हैं, भीख कई लोग मांगते हुए दिखाई देते हैं, कोई भी आपका पैटर्न नहीं है शहर का, किसी भी कोई भी शहर आपका कोई पैटर्न पर नहीं बना हुआ है, पानी बारिश होता है तो आपका सड़कों पर पानी रुक जाता है, तो इसको हम लोग सभ्यता नहीं बोल सकते, इसको हम लोग संस्कृति बोलते हैं। इसीलिए हम लोग अभी भी जो आप लोग बोलते हैं वो संस्कृति, भारत की संस्कृति बोलते हैं, भारत की सभ्यता नहीं बोलते हैं। लेकिन हड़प्पा काल में उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो संस्कृति हम लोग बोलते थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखना लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि कालीबंगन स्थित है, तो याद रखना आपका कालीबंगन कहां पर स्थित है, राजस्थान में। कहां पर है आपका, राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। और यहीं पर आपका देखिए दो चीज आपको याद रखना है, हल यहीं पर पाया गया था। क्या पाया गया था, हल पाया गया था। तो हल पाया गया था तो इसी की वजह से यहाँ पर जुती हुई खेत भी पाया गया था, जुती हुई खेत भी यहाँ पर पाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका कई बार पूछा जाता है। जुती हुई खेत भी आपका यहीं पर पाया गया था। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है बनावली और कालीबंगा में, तो याद रखना है बनावली आपका हरियाणा में है और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में है, और बनावली आपका याद रखना है हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर पूछ रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपको याद रखना है किस नदी के किनारे, आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो अगर वही आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो का आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। किसके, सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित है मोहनजोदड़ो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा पूछता है तो हड़प्पा आपका रावी, और आपका मोहनजोदड़ो पूछता है तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि आपका लोथल स्थित है, ठीक है। लोथल कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहां पर आपका, गुजरात में। और लोथल के बारे में यह भी आपका पूछा जाता है कि लोथल किस लिए फेमस है, तो ये लोथल के लिए आपका कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना। देखिए लोथल आपका गुजरात में स्थित है, और यहाँ पर ये बंदरगाह ये था, क्या आपका क्या था, बंदरगाह था। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर आपका पानी वाले जहाजें आकर रुकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो लोथल आपका एक क्या था, गुजरात में है, और यह आपका क्या था, एक बंदरगाह था, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है। तो हल का प्रमाण अभी हमने देखा है कहां पर आपका मिला हुआ था, कालीबंगा, जो कि कहां पर है आपका, राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है। तो हल यहीं पर मिला है, और हमने बोला हल मिला है तो यहीं पर आपको क्या है, जुते हुए खेत भी पाए गए, ठीक है, जुते हुए खेत भी यहीं पर आपके पाए गए।
तो ये भी आपको याद रखना है, जुते हुए खेत भी यहीं पर आपके पाए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा आपका हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो ये आपको याद रखना, हड़प्पा सभ्यता आपका 2 स्तरीय नगर था। 2 स्तरीय कैसे था, तो देखिए ये हमको पता है कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ से यहाँ पर आपका हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था आपका ऊंचला शहर और एक था आपका निचला शहर, ठीक है। सीटाडेल और भी बोला जाता था ऊपर वाले शहर को, और नीचे वाले को निचला शहर बोला जाता था। तो 2 स्तरों में डिवाइड था, ये आपको याद रखना है। जो ऊपर वाला होता था इस पर राजा महाराजा और उसके फैमिली और जो रिच लोग हुआ करते थे, अमीर लोग, वो ऊंचाई पर रहते थे, और जो गरीब लोग रहते थे वो निचाई के शहर में रहते थे। तो 2 स्तरों में आपका डिवाइडेड था, याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता जो 2 स्तर में डिवाइड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। पहली सभ्यता का विकास आपका भारतीय उपमहाद्वीप का कहां पर हुआ, तो ये हमने देखा कि सिंधु के मैदान में, ठीक है। सिंधु के मैदान में, सिंधु क्या है हमको पता है, एक नदी है। भारत का ये ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे तो यहां से आपका एक नदी निकलती है, जो कि आपका यहाँ पर अरब सागर में आके ड्रेन कर जाती है। तो ये नदी आपकी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो इसी के आसपास आपका यह विकसित हुआ था, तो इसी के लिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंधु के मैदान में आपका विकसित हुआ था। तो इसीलिए बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की आपकी पहली सभ्यता जो आपका विकास हुआ वो कहां पर हुआ, सिंधु के मैदान में आपका हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पूछ रहा है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा, ये आपका याद रखना है। देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों, सर जॉन मार्शल ने और सर विलियम जोन्स, दोनों ने आपकी खुदाई की थी। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी जो आपकी सभ्यता है, इसकी जुड़वा राजधानी कौन कौन सी थी, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा हमने देखा कब खुदाई में प्राप्त हुआ था, 1921 में, और मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है 1922 में, ठीक है। तो जुड़वा राजधानी हुआ करती थी, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है निम्न में से किस पुरातात्विदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया, ठीक है। तो किनके द्वारा आपका हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इन सभी ने अपना योगदान दिया था हड़प्पा में आपका खुदाई कराने के लिए। दयाराम साहनी, MS वैट्स, मार्टिन व्हीलर, सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। तो राइट आंसर होता है डी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो अभी हमने देखा एक डांसिंग गर्ल के बारे में हमने बताया, एक डांसिंग गर्ल भी आपका पाया गया है। और यह किस टेक्निक से बनाया जाता था, तो लास्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था। यानी कि मोमबत्ती, एक आपको क्या किया जाता था, मोमबत्ती का आकार बनाया जाता था, और ऊपर से आपको क्या किया जाता था, कांस्य इस पे चढ़ा दिया जाता था, फिर मोमबत्ती पिघला लिया जाता था। तो उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। लास्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, लास्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। टेक्निक, ठीक है। लास्ट वैक्स टेक्निक ये आपको याद रखना है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मोमबत्ती भी इसको बोलते हैं, मोमबत्ती से आपका बनाया जाता था। तो याद रखना है आपका जो आपका डांसिंग गर्ल जो प्राप्त हुई है, यानी कि आपका नृत्य की मुद्रा में एक आपका कलाकृति जो प्राप्त हुई है, ये आपको कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और हमने बताया यहाँ पर विशाल स्नानागार भी पाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछ रहा है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है चनहुदड़ो से। कहां से, आपका चनहुदड़ो से, ठीक है। तो कह रहा है कि मनके जो आपके बनाए जाते थे वो कहां से आपके, किस प्रक्रिया से आपके बनाए जाते थे और कहां से प्राप्त हुए, तो याद रखना चनहुदड़ो से आपके मनके प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। पूछ रहा है हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं, ये बनी होती थी। ये किसकी बनी होती थी, तो याद रखना सेलखड़ी की बनती थी। जितने भी आपके मुहरें बनी थी ये किसकी बनी थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। एक मुलायम आपका ये होता था, इसलिए आपकी सेलखड़ी से बनाया जाता था। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो अभी हमने बताया खांचेदार खेत कहां पर मिले हैं, कालीबंगा, ठीक है। कहां पर, कालीबंगा, जो कि कहां पर है आपका, राजस्थान। अभी हमने बताया कहां पर है आपका, राजस्थान। और हल भी यहीं से आपका प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होता है सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। पूछ रहा है हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें थी। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले उन्होंने खेती किस फसल का किया था, तो याद रखना जौ। किसका किया था, जौ का। लेकिन मुख्य फसल पूछा है तो इसमें आपको याद रखना गेहूं, जौ और तिल तीनों ही आपका उगाया जाता था, मुख्य फसल हुआ करता था। नेक्स्ट आता है आपका
क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरे आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो आपको याद रखना है कि मीन्स हमेशा कैसा होता था, ये आपका चौकोर हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि चौकोर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो हड़प्पा निवासी जो हुआ करते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस का ये लोग पूजा करते थे, ये आपको याद रखना है, मदर गॉडेस। ठीक है, यानी कि मातृ देवी की पूजा किया करते थे हड़प्पा वासी, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो ये आपको याद होगा, अभी भी उत्तर दक्षिण में आपका दफनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण में आपका दफनाया जाता था जितने भी शव होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना, हड़प्पा अभी कहां पर है आपका? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां पर है? आपका पाकिस्तान में हड़प्पा आपका स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? ठीक है, हड़प्पा टीला जो है इसका कर आपका उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो याद रखना आपका चार्ल्स मैसन। किसने किया था? चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? ठीक है, तो अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद मतलब क्या होता है? पुरानी वस्तुओं का खोज कर जो अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं पुरातात्विद। ठीक है, तो कह रहा है कि किसने आपका खोज कर इस पर प्रकाश डाला है? तो याद रखना अर्नेस्ट मैके। किसने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। किस भाषा का है? सिंधी, याद रखना है। ठीक है, हिंदी, उर्दू, फारसी ये सभी आपका नहीं है, ये आपका किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना आपका सिंधी भाषा का शब्द है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है आपका? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ठीक है, तो दयाराम साहनी हमको पता है कि किसका खोज किए थे? तो हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कब? 1921, याद रखना। ठीक है, और 1922 में आपका मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? ठीक है, तो सैंधव सभ्यता के आपके प्रमुख देवता कौन थे? याद रखना शिव। शिव आपको पता है कि एक पशुपति देवता मिले थे कहां पर? हड़प्पा सभ्यता में, उनकी भी पूजा की जाती थी। तो ही आपका पूछ रहा है कि किस हिंदू देवता की पूजा की जाती थी? तो शिव जी की आपका वहां पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ठीक है, तो आपको याद रखना किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता। लेकिन क्वेश्चन अगर ये ऐसे पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो किससे व्यापार नहीं करता था? तो आपको याद रखना चीन से व्यापार नहीं करता था, याद रख लेना, चीन से व्यापार नहीं होता था। नेक्स्ट, बनावली किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बनावली अभी हमने बताया हरियाणा में है, लेकिन वही अगर बात की जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और बनावली आपका हरियाणा में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, पुरातत्व मतलब क्या हो गया कि जिससे हमको पुरानी चीजें, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है पुराने समय के बारे में, उसको बोलते हैं पुरातत्व। लेकिन कह रहा है कि पुरातत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिक्के से भी जानकारी मिलती है, अभिलेख से भी मिलते हैं और भग्नावशेष से सबसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आता है साहित्य। साहित्य से हमको नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, पूछ रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में। तो याद रखना है विलियम जोन्स। किसने की थी? विलियम जोन्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो आपका था इसका प्रकाशन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइडेड था और उस पर एक वेल पैटर्न आपका सब कुछ होता था। जैसे कि जो रोड वगैरह होते थे 90 डिग्री पर कट करते थे, हमने देखा था। जो भी नालियां वगैरह होती थी वो ढकी होती थी, जैसे नगर पालिका में देख रेख किया जाता है, साफ सफाई मेंटेन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका था। तो याद रखना है कि नगर पालिका के जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया जाए? तो हड़प्पा हमने बताया 1921, इसका राइट आंसर हो जाता है ए 1921। और वहीं अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो का तो 1922। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? तो गोदीबाड़ा आपको कहां से मिला है? याद रखना है लोथल से। लोथल, और लोथल हमने बताया कहां पर था आपका? गुजरात। गुजरात में था आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना मोहनजोदड़ो हमने बताया किस नदी के किनारे था? तो आपका सिंधु नदी के किनारे था। वही हड़प्पा का अगर पूछता है तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित था, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता तो हमने बताया पश्चिमोत्तर में, कहां पर, पश्चिमोत्तर में, इस साइड में आपका विकसित हुआ था। तो ये आपका कौन सा हो जाता है, पश्चिमोत्तर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। लोथल अभी हमने बताया कि गुजरात में था, कहां पर था आपका, गुजरात में। तो किस नदी के किनारे पूछा है, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो मुहर अभी हमने देखा सिलखड़ी से बनता था, क्योंकि बहुत ही मुलायम आपका होता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का हमने बताया मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसका राइट आंसर होता है ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो 40 प्लस क्वेश्चन को पूरा कवर कर लिया। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग, ये तो आपका पहला चैप्टर था, लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में आप बीट कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स गेन करने का आपका एक सुनहरा मौका होता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आप वीडियोज को कुछ समय देकर देखते हैं, तो फिर आपको एक अच्छा मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे हमने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया, वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज भी आप कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है या फिर किस टाइप का लेक्चर चाहिए, चैप्टर भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।